अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की मुख्य समाचार के इस खास प्रोग्राम में। आज की रात बेहद खास होने वाली है क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे नए नियम, जिनका पालन करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 12 बड़ी चीजों को पूरे देश में हमेशा के लिए बैन कर दिया है, यानी कि आज के बाद आप इनका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी चीजें हैं, इसका पूरा सच हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन ठहरिए, आज की खबरें यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको दिखाएंगे देश, दुनिया और राज्यों से आने वाली ताजा ब्रेकिंग खबरें, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी, सोना चांदी के ताजा भाव, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के नए दाम भी इसी वीडियो में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, सरकार की ओर से एक के बाद एक नई योजनाओं की शुरुआत, जिनका सीधा फायदा मिलेगा किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बेटियों और बच्चों को। युवाओं के लिए सरकार ने 10 नई योजनाओं का ऐलान कर दिया है, जिनसे उनके करियर और रोजगार के रास्ते खुलने वाले हैं। बुजुर्गों के लिए खास पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे उन्हें हर महीने आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और सुनिए, अभी सरकार ने लाइव आकर यह घोषणा कर दी है कि गरीब, किसान और मजदूर परिवारों के खातों में सीधे भेजे जाएंगे 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। दोस्तों, ये खबर हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मगर ध्यान रखिए, ये लाभ सभी को नहीं मिलेगा। किन के खाते में पैसा आएगा और किन के नहीं, इसकी पूरी लिस्ट भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही है हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जानते हैं आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगले कृषि सीजन के लिए छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त बीज और जैविक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। योजना 15 राज्यों में लागू होगी और करीब 50 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण और कृषि सलाह भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत किसानों को लागत कम करने के साथ उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने बताया कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार सुधारना इसका प्रमुख लक्ष्य है। आज सुबह सोने का भाव 82,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 95,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में बदलाव से कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ। निवेशकों और गृहिणियों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करें। सोने चांदी में तेजी या मंदी की भविष्यवाणी बाजार के ट्रेंड पर निर्भर करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी वेबसाइट से भाव की निगरानी करना आसान है। यह जानकारी निवेशकों और आम नागरिकों के लिए आवश्यक है ताकि वे सही समय पर निर्णय ले सकें। आज पेट्रोल का दाम 110 रुपए प्रति लीटर और डीजल का 101 रुपए प्रति लीटर तय किया गया। सरकार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत और टैक्स के अनुसार दरें तय होती हैं। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आम नागरिक के मासिक बजट पर असर पड़ेगा। राज्य सरकारें सब्सिडी और छूट की संभावना पर काम कर रही हैं। डिजिटल माध्यम से मूल्य परिवर्तन की जानकारी तुरंत उपलब्ध है। 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर आज 1,050 रुपए में उपलब्ध होगा। गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी योजना लागू है। सरकार ने आम नागरिकों को सलाह दी है कि गैस का उपयोग सुरक्षित तरीके से करें। ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिफिलिंग की सुविधा सरल बनी है। यह योजना घरेलू उपयोग और गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए बनाई गई है। योजना के माध्यम से घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है और परिवारों को समय पर रिफिलिंग और सब्सिडी लाभ प्राप्त होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। योजना में कृषि सहायक कार्य, स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल विकास शामिल है। गरीब और बेरोजगार युवा इसका लाभ उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी कम करना है। योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से लागू होगी। रोजगार के नए अवसर युवाओं की आमदनी बढ़ाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होगा। सशक्त बेटी योजना के तहत 18 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए बैंक में निवेश पर 10% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी। महिलाएं और उनके परिवार डिजिटल और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से बेटियों की भविष्य निधि सुनिश्चित होगी और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन सुनिश्चित की गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के बुजुर्ग डिजिटल माध्यम से सीधे अपने बैंक अकाउंट में राशि प्राप्त करेंगे।
योजना का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को नियमित अपडेट और हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस योजना से बुजुर्ग अपने दैनिक खर्च और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। सरकार ने 500 नए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। योजना के तहत युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करना है। कौशल विकास से रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण केंद्रों में डिजिटल और तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। योजना के तहत युवाओं को रोजगार की संभावनाओं और सरकारी अवसरों से जोड़ा जाएगा। किसान परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की योजना शुरू की गई है। मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप और दवाइयां उपलब्ध होंगी। योजना का उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखना है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन से लाभार्थी आसानी से योजना से जुड़ सकते हैं। यह योजना विशेषकर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिनके पास नियमित मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार ने घर निर्माण के लिए सब्सिडी और लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। योजना का उद्देश्य गरीबी घटाना और नागरिकों को सुरक्षित आधुनिक आवास प्रदान करना है। लाभार्थी डिजिटल और स्थानीय प्लेटफॉर्म से आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत घर बनाने में समयबद्ध प्रक्रिया और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने मिड डे मील योजना का विस्तार किया है। अब 50 लाख बच्चों तक पोषक आहार और पौष्टिक भोजन स्कूलों में पहुंचेगा। योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है। डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों और स्थानीय स्कूल प्रबंधन द्वारा योजना की गुणवत्ता और समय पर वितरण की निगरानी होगी। इस योजना से गरीब बच्चों का पोषण बेहतर होगा और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी होंगे। डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से राशि सुनिश्चित की जाएगी। योजना से किसानों की आय में सुधार होगा और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। बड़ी किसानों या जिन्होंने पहले से अन्य वित्तीय सहायता ली है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और बैंक शाखाओं के माध्यम से पूरी होगी। सरकार ने 100 नए शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा की है। इसमें स्मार्ट सड़कों, डिजिटल सुविधाएं, जल और ऊर्जा दक्षता शामिल है। योजना का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी और फीडबैक संभव होगा। योजना में आम नागरिक की भागीदारी और स्थानीय प्रशासन की निगरानी से शहरों को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी आएगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। आम नागरिक और किसान सतर्क रहें। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। सरकार ने राहत शिविरों और मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को फसल सुरक्षा और बाढ़ से बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाने का सुझाव दिया गया है। बुजुर्गों के लिए डिजिटल पेंशन योजना शुरू की गई है। मोबाइल ऐप के माध्यम से पेंशन राशि ट्रैक की जाएगी और सीधे अकाउंट में जमा होगी। योजना विशेषकर ग्रामीण बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है। लाभार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पंजीकरण कर सकते हैं और अपने खातों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। सरकार ने हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है। यह योजना वृद्ध नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना के तहत 50 लाख नए लोन प्रदान किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। लघु उद्योग और स्टार्टअप महिला उद्यमियों को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएंगे। डिजिटल और बैंकिंग प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया सरल होगी। लाभार्थियों को सिखाया जाएगा कि लोन का सही उपयोग कैसे करें। यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने में सहायक होगी। सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा का दायरा बढ़ाया। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को अधिकतम सुरक्षा मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से दावा प्रक्रिया सरल और तेज होगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय और जीवन स्तर को सुरक्षित करना है। जिन किसानों के पास पहले से बीमा है, वे भी अपडेटेड योजना के तहत अतिरिक्त लाभ ले सकेंगे। योजना केवल योग्य किसानों को ही फायदा पहुंचाएगी। सरकार ने घरेलू घरों में सोलर पैनल पर 30% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे बिजली की लागत घटेगी और पर्यावरणीय संरक्षण होगा। आम आदमी और गरीब परिवारों के लिए यह योजना ऊर्जा बचत और वित्तीय राहत दोनों प्रदान करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन सरल होगा। योजना में लाभार्थियों को इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में सहायता भी दी जाएगी। यह कदम घरों में हरित ऊर्जा बढ़ाने और बिजली बिल कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया है। योजना का उद्देश्य महिला स्वतंत्रता, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया आसान है। योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में लागू होगी। लाभार्थियों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से महिलाएं स्थानीय व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।
किसानों को कृषि उपकरण पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य खेती को आसान बनाना और उत्पादन बढ़ाना है। 10 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। डिजिटल रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। योजना में कृषि यंत्रों की गुणवत्ता और वितरण की निगरानी के लिए सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इससे छोटे और सीमांत किसान आधुनिक उपकरण का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने बच्चों के लिए बाल विकास योजना शुरू की है। योजना के तहत 5 लाख बच्चों को पोषक आहार और स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से पंजीकरण और मॉनिटरिंग की सुविधा है। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। स्थानीय अधिकारियों और स्कूलों द्वारा वितरण और निगरानी की जाएगी। इस योजना से भविष्य के स्वस्थ नागरिक तैयार होंगे और बच्चों की सेहत में सुधार आएगा। सरकार ने महिला शिक्षा योजना के तहत 1 लाख छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दिलाना है। लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन करना होगा। योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू होगी। इससे छात्राओं की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। स्कॉलरशिप से उन्हें ट्यूशन और आवश्यक शिक्षा सामग्री के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार ने बुजुर्गों के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण और सरल मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की है। पेंशन, सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे अकाउंट में डिजिटल माध्यम से ट्रैक किए जा सकेंगे। योजना ग्रामीण बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और सहायता उपलब्ध है। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करना है। हेल्पलाइन और प्रशिक्षण से वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राशन और सब्सिडी योजना की घोषणा की है। डिजिटल वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों तक राशन सीधे पहुंचेगा। योजना गरीब और सीमांत परिवारों के लिए है। सरकारी अधिकारियों द्वारा निगरानी और डेटा अपडेट सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल पंजीकरण से लाभार्थी आसानी से योजना से जुड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य भोजन सुरक्षा और आर्थिक राहत प्रदान करना है। योजना से गरीब परिवारों को समय पर राशन और सब्सिडी मिलेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन मंडी बिक्री सुविधा शुरू की है। अब किसान अपनी फसल सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से मंडी में बेच सकेंगे। योजना का उद्देश्य उन्हें उचित दाम दिलाना और बिचौलियों की भूमिका कम करना है। 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। डिजिटल पंजीकरण और ट्रेनिंग के माध्यम से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना कृषि विपणन में पारदर्शिता और ग्रामीण किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सरकार ने डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है। आम आदमी अस्पताल में इलाज और दवाइयों के लिए आसानी से कार्ड का उपयोग कर सकता है। योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभार्थी अपना रिकॉर्ड और इलाज ट्रैक कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से योजना की निगरानी की जाएगी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करती है। सरकार ने केंद्र और राज्य में 1 लाख नए सरकारी रोजगार पदों की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करना है। डिजिटल आवेदन और प्रशिक्षण के माध्यम से उम्मीदवार लाभ उठा सकते हैं। योजना से युवाओं की आमदनी बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी। सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकार ने महिला सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत देश भर में महिला हेल्पलाइन और फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज की जा सकती है। योजना ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए समान रूप से लाभकारी है। हेल्पलाइन और कानूनी सहायता के माध्यम से महिलाएं तुरंत मदद प्राप्त कर सकेंगी। सरकार ने ड्रिप सिंचाई योजना पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई उपकरण पर 40% तक की छूट मिलेगी। 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की बचत होगी और उत्पादन बढ़ेगा। डिजिटल पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता में सुधार सुनिश्चित करना है। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजने की घोषणा की है। डिजिटल बैंकिंग माध्यम से राशि सुनिश्चित होगी। योजना का लाभ गरीब, किसान, मजदूर और महिला परिवारों को मिलेगा। आय सीमा से अधिक और पहले से लाभ ले चुके लोग इसका लाभ नहीं पाएंगे। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय राहत और जीवन स्तर में सुधार प्रदान करना है। डिजिटल ट्रैकिंग से लाभार्थियों तक राशि समय पर पहुंचाई जाएगी।